स्टैटिक एंड डायनेमिक का मतलब स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्पीड निकालने के लिए आप डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करते हैं, ठीक है। या डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, स्पीड आ जाएगी। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, टाइम आ जाएगा। यू कैन इंटरचेंज द वेरिएबल्स, ठीक है। ऑलराइट, और इसमें एक दो बातें। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं डिफरेंट स्पीड से, तो इनकी ओवरऑल स्पीड निकालने के लिए आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक गाड़ी 110 से जा रही है, दूसरी उसको 120 से चेज कर रही है, तो एक्चुअली वो 10 से ही चेज कर रही है, 10 मोर, ठीक है। इस तरह से इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, आइदर लाइक दिस और लाइक दिस, तो ये ऐड स्पीड्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से आ रहे हैं। अगर ये 100 से आ रहा है, ये 100 से, तो एक्चुअली 200 से अप्रोच कर रहे हैं, और ये 200 से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। So you add speeds in opposite direction or you subtract speed in same direction. Okay. All right. Question number 1 से start करते हैं। कह रहा है train 55 meter long passes a platform 220 meter long in 10 seconds. How many seconds will it take to pass telegraph pole? देखें, अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ज़्यादा देर लगेगी, एक पोल को क्रॉस करेगी तो कम देर लगेगी। रीज़न रीज़न ये कि प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 220 मीटर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ट्रेन की ऐड हो लेंथ जाएगा में, ट्रेन के लिए। ठीक है। ठीक है। तो इस वक्त डिस्टेंस हमारे पास है ट्रेन का 55 और प्लेटफॉर्म का 220, दैट इज 275 मीटर। जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसको टोटल 275 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा ही है। ओके जी, इब्राहिम समझ आ रहा है ना। जी सर। 275 मीटर डिस्टेंस 10 सेकेंड्स में हो रहा है, लेकिन टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करने के लिए उसे जस्ट 55 मीटर डिस्टेंस क्लियर करना है। वो कितनी देर में करेगी? सो मोर द डिस्टेंस मोर द टाइम, लेस द डिस्टेंस लेस द टाइम, एक्स निकालना है। तो हो जाएगा 275 एक्स इज इक्वल टू 55 टाइम्स 10। एक्स निकाल लें। 55 टाइम्स 10 डिवाइड बाय 275, 11 का टेबल इस पे, 25, 11 फाइव ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 2। 2 सेकंड लगेंगे उसको क्लियर करने में ट्रेन को। इन 2 seconds it will cross the pole, मतलब इट विल क्लियर इट सेल्फ एक्चुअली। पोल को क्रॉस करने का मतलब उसको अपने आप को क्लियर करना है, 55 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल करना है। इब्राहिम ऐसा ही है ना। यस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है सपोजिंग दैट टेलीग्राफ पोल्स ऑन अ रेल रोड आर 50 मीटर्स अपार्ट। 50-50 मीटर दूर पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, 50 एंड सो ऑन। हाउ मैनी विल बी पास्ड बाय अ ट्रेन इन 4 hours if the speed of the train is 45 kilometers an hour? 45 की स्पीड से 4 आवर्स ट्रेन चली है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर्स, दैट इज 180,000 मीटर्स, ठीक है। जी सर। 180,000 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन। और इतना डिस्टेंस में ये 50-50 वाले कितने आएंगे? देखें, अगर 150 हो तो 3 आ रहे हैं, 100 हो तो 2 आ रहे हैं ना, तो इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं, पता चल जाएगा कितने पोल्स आएंगे। 3600 पोल्स आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। A railway train 100 meter long is running at a speed of 30 kilometers an hour.
In what time it passes a bridge 80 meters long? 100 meters की ट्रेन है, 80 meters का ब्रिज है, so the distance you gotta travel is 100 plus 80, 180 meters. इतना डिस्टेंस आपने ट्रैवल करना है, और आपकी स्पीड जनाब है 30, but that's kilometers an hour. Here it's meters. So you better convert it into meters per second. Why don't you convert this into kilometers? Because you need an answer in seconds. तो हम शुरू में ही मीटर्स पर सेकंड में चलते हैं. um 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हम किलोमीटर के लिए हम 1000 टाइम्स कर देते हैं, मीटर में आ जाता है. और आवर्स के लिए 3600 कर देते हैं, सेकंड्स में आ जाता है. दिस इज हाउ यू कन्वर्ट kilometers per hour into meters per second. And when you are converting from meters per second to kilometer per hour, you do the other way around. 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ये किलोमीटर्स पर आवर आ जाता है. मैं क्या करता हूँ, मैं ये पूरा दो गौर करें, 3.6 बन रहा है, तो मैं 3.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. जब भी मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी हो, उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाए. दैट वुड बी इजी. बहरहाल, तो 30 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड. ये 2 0, ये 2 0. 6 का टेबल इस पे 6 टाइम्स, इस पे 5 टाइम्स. 2 का टेबल इस पे 3 टाइम्स, इस पे 5 टाइम्स. दैट्स 25/3 meters per second our speed, and this is our distance. So like I said in the beginning, time is distance divided by speed. That would be, distance is 180. Your speed here is 25/3. That would be अपना 3/25. 5 का टेबल 5 बार लगाएंगे. 5 3 is 15, 5 is 30. 3 times 36 हो जाएगा 108/5. तो ये 21.6 लगेंगे इसको टोटल क्लियर करने में. 21.6 में क्लियर हो जाएगी. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर. ठीक है, परफेक्ट. 4 भी ऐसे ही है, बस उसमें 2 ट्रेन्स हैं. 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 55 मीटर each are traveling in the same direction at 20 kilometers per hour and 47 kilometers an hour respectively. The faster train will pass the other completely in how many seconds? टाइम बताना है आपने. सो टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड. डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 ट्रेन है ना 55 की, तो दोनों क्लियर करने के लिए 110 किलोमीटर होएगा. 110 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो दोनों. सही है ना? 110 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर दोनों ट्रेन क्लियर होंगी. अगर किसी पोल को क्लियर करना होता ना इस ट्रेन ने, तो सिर्फ 55 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल होता अपना. लेकिन दूसरी ट्रेन जो है वो भी 55 की है, तो दो टोटल डिस्टेंस 110. और स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, इसलिए आप स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. दैट वुड बी 27, बट दैट्स अगेन किलोमीटर्स पर आवर, सो दैट वुड बी 1000 डिवाइड बाय 3600. 2 0 ये चले गए. 9 का टेबल इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है. 2 का टेबल इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है. दैट्स 15/2 meters per second. सो टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड 110/15/2. ऊपर ले जाएंगे. 2/15, 5 times 3, 5 times 22, 44/3, 3 1s are 3, 4s are 12, 14.6666. इतने सेकंड्स लगेंगे उन दोनों को क्लियर करने में एक दूसरे को. क्लियर? इब्राहिम समझ आ गया बच्चे?
जी सर। शाबाश। पांचवा बिल्कुल इसी तरह से, बस अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड्स ऐड कर लीजिएगा। सिक्स देख लें, सिक्स की इक्वेशन बना देता हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा सॉल्व। कह रहा है अ मैन रीचेज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम 40 minutes too late if he walks at 3 kilometers an hour, and 30 minutes too soon if he walks at 4 kilometers an hour. How far is his office from his home? जी, देखें, usually the distance traveled with s speed is done in t time. Distance is equal to speed into time, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है कितनी स्पीड से, 3 की स्पीड से जब किया है तो उसको एक्चुअल टाइम से 40 मिनट्स ज्यादा लगे हैं। अगर वो 3 स्पीड रखे तो टाइम टी प्लस 40/60, वो मिनट्स को मैंने आवर्स में कर दिया, ये भी किलोमीटर पर आवर में था, इतना टाइम उसको ज्यादा लगेगा। और 30 मिनट सून पहुंचेगा अगर 4 की स्पीड से चले। यही डिस्टेंस अगर वो 4 की स्पीड से चले तो टाइम जो है कम लगेगा, 30 मिनट्स यानी हाफ एन आवर, 1/2, और ये 2/3। इन दोनों को सॉल्व करना, इक्वेट करके टी निकालना, टी दोबारा प्लग इन करना, डिस्टेंस आ जाएगा। हो जाएगा ना सॉल्व इब्राहिम? हम्म। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं सिंपल साइमल्टेनियस। ओके, सेवन भी ऐसे ही है। इफ अ मैन वॉक्स एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल रेट, he reaches office 5 minutes later than usual. How many minutes does he usually take to reach his office? 4/5 स्पीड जो होती है अक्सर, वो एक्चुअल स्पीड से कम होती है या ज्यादा होती है? 4/5 स्पीड एक्चुअल स्पीड से कम होती है। कम होती है ना, 80% स्पीड हो जाएगी, ठीक है। जी। तो अगर वो ये डी डिस्टेंस एक्स स्पीड से चले तो टी टाइम में पहुंचता है, लेकिन यही डिस्टेंस अगर वो 4/5 ऑफ स्पीड पे चले तो टी प्लस 5 मिनट्स मोर लगते हैं उसको, ऐसा ही है। जी। तो ये डी की जगह एक्स टी यहाँ पे रख देते हैं। ये भी वही पहले जैसे ही इक्वेशन से सॉल्व होना था। आई कुड हैव लेफ्ट इट फॉर यू बट दैट्स easy. So 40 plus 20, t is equal to 20 minutes. You're gonna take 20 minutes. Usually you take 20 minutes, okay? That's ओके। it. All right. अच्छा, 8 और 9 अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि आप पानी के या विंड के अगेंस्ट या अलोंग जा रहे हैं। अगर एरोप्लेन है तो विंड के अलोंग या विंड के अगेंस्ट जा रहा है, और अगर बोट है तो वाटर के अलोंग या वाटर के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। सो उस केस में हम अगर जो है डिस्टेंसेस और टाइम्स और स्पीड्स कैलकुलेट करना चाहें चीज़ों के, तो हम कैसे कर सकते हैं? दैट्स आवर टॉपिक हियर। लेट्स सपोज एस बी इज स्पीड ऑफ बोट, बट दैट्स इन स्टिल वाटर, ठीक है, नॉर्मल पानी में। और लेट्स टेक एस सी स्पीड ऑफ करंट। अब वो करंट वाटर का भी हो सकता है, हवा का भी हो सकता है। करंट मीन्स फ्लो, ओके। अच्छा, अगर अप स्ट्रीम आप जा रहे हैं पानी के अगेंस्ट तो ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। आपकी स्पीड बोट की स्पीड में से पानी जितनी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप जैसे देखें ना, आपकी एक्चुअल स्पीड 10 है, बोट की स्पीड 2 है, तो अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपकी स्पीड 8 हो जाएगी, और पानी के साथ साथ जाएंगे तो आपकी स्पीड 12 हो जाएगी। ऐसा ही है इब्राहिम? यस। ओके। और डाउन स्ट्रीम आएंगे आप तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड्स मिली हुई हो, आप स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड मिली हो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, बोट की आ जाएगी। दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, करंट की आ जाएगी। लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ बोट के लिए आप डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और स्पीड ऑफ करंट के लिए डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 कर देंगे। याद रखना हो तो इसके लिए बस ये याद रखें, बोर्ड की स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए ऐड करते हैं, ये याद रखने के लिए आसानी है। तो ये दो फार्मूलाज कम हैंडी समटाइम्स, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 8वां, इसमें काम आएंगे। कह रहा है मैन रोज 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 20 मिनट्स एंड 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर? स्टिल वाटर में बोट की जो रो की स्पीड है वो क्या है? एस बी बतानी है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड्स हमें मिली हुई हैं। अप स्ट्रीम कितनी है? 20 मिनट्स 1 किलोमीटर। ये मैं लिख देता हूँ। अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/20 मिनट्स है ना, इसको भी आवर्स में ही ले आओ। 20/60 1/3 ऊपर जाके 3। तो अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर आ गई, और डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर 15 मिनट में। 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 15/60 आवर्स, 4 आ गई इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है। इब्राहिम समझ आई बात? यस। गुड। तो अप स्ट्रीम स्पीड 4 है, डाउन स्ट्रीम 3 है। 4 + 3/2 कर लेंगे। 4 + 3/2 7/2 3.5 किलोमीटर पर आवर बोट की एक्चुअल स्पीड है। यस, ठीक है। 9 भी देख लेते हैं। कह रहा है अ पर्सन कैन रो 7.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। एस बी दी हुई है 7.5, यानी 15/2, and he finds that it takes twice as long to row up as to row down the river। जो टाइम आपका अप है और टाइम डाउन है, ये 2 और 1 के रेशियो में, यानी अपवर्ड जाते हुए आपको डबल टाइम लगता है डाउनवर्ड से। ऐसे ही है ना इब्राहिम? यस सर। अक्सा यही कह रहा है ना? वो क्या कह रहा है इब्राहिम, बताओ मुझे। बोल रहे हैं कि स्टिल वाटर में 7.5 किलोमीटर लग रहा है, और ऊपर जाते पे ट्वाइस टाइम डबल लग रहा है। तो लग अगर रहा टाइम डबल लग रहा है अपवर्ड जाते हुए डाउन से अक्सा, तो इसका मतलब डाउनवर्ड स्पीड डबल है ना अपवर्ड से। अक्सा uh, देखो देखो देखो, अगर अपवर्ड जाते हुए आपको डबल टाइम लग रहा है डाउनवर्ड से, तो ज़ाहिर है जी डाउनवर्ड आते हुए डबल स्पीड से आ रहे हैं आप। जी। तो टाइम का रेशो उल्टा देंगे, स्पीड का रेशो आ जाएगा। ऊपर ओके। जाते हुए टाइम डबल है नीचे वाले से, नीचे आते हुए स्पीड डबल है ऊपर वाले से। ऐसे ही है ना? जी सर। तो ज़ाहिर है स्पीड डबल हो गई। तो हम लिखेंगे स्पीड अप स्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम, दैट्स 1:2। डाउनवर्ड स्पीड डबल है ना इस केस में, यस। क्योंकि अपवर्ड टाइम डबल लग रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड को हम क्या कहते हैं? एस बी -SC। और डाउनवर्ड को क्या कहते हैं? SB + SC। SSC। दैट्स 1/2। स्पीड ऑफ बोट मिला हुआ है, ये रहा। स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा, सिंपल। इनको पहले क्रॉस कर लो। 2SB प्लस, सॉरी, -2SC = SB + SC। SB इधर आके माइनस हो जाएगा, एक SB बचेगा। ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3SC हो जाएगा। SB की जगह 15/2 रख देते हैं।
5/2, 2.5, ये स्पीड ऑफ करंट है इन स्टिल वाटर। ओ सॉरी, करंट पानी की स्पीड है, करंट स्टिल वाटर की। दैट्स दिस। क्लियर है? जी सर। सो दीज लास्ट टू क्वेश्चंस आर बिट डिफरेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, सही है। यही जी एरोप्लेन पे भी लग जाता है, वो फिर विंड होती है एरोप्लेन की स्पीड के साथ, एक ही बात। और ये हम कर चुके हैं इन द बिगिनिंग, और ये भी आप कर चुके हैं। परसेंटेज का टेस्ट और रेशो का टेस्ट शुरू में किया था आप लोगों ने, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नंबर प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस, इंटीजर्स वगैरह हैं ये, इनको देख लेते हैं एक नजर। ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर। 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अक्सर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? सर, 0 से आगे। 0 से आगे मतलब 0 इंक्लूड है या नहीं है? 0 इंक्लूड है। नहीं है, ठीक नहीं है, है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 0 इज नॉट पॉजिटिव नंबर, नीदर इट इज नेगेटिव। So ओके 1, 2, 3 are positive integers. First positive integer number is 1 and first negative integer is -1. ओके ठीक है, 0 is neither। हाँ, if you say नॉन नेगेटिव तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ, अच्छा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर वो कहे आपको, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? एक के बाद एक ना। अगर पहला n है तो नेक्स्ट n+1 हो 1। जाएगा, ठीक है। यस। n+2, n+3 यूं चलती जाएगी, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कंसेक्यूटिव इवन या कंसेक्यूटिव आउट की बात करें, दोनों के लिए हम सेम रूल्स यूज करते हैं। वजह, अगर पहला n ऑड है तो अगला ऑड n+2 आएगा। अगर ये 3 है ये 5 आ जाएगा, क्योंकि ऑड से ऑड में 2 का ही तो डिफरेंस होता है, ऐसे ही है ना। अक्सर 3 से 5 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 5 से 7 में भी 2 का है, राइट। जी एंड सेम गोज फॉर इवन्स। अगर ये 4 है तो ये 6 हो जाएगा, है ना। जी तो इवन्स में भी 2 2 का ही डिफरेंस होता है। सो यू कैन से कैन n+2, n+4, n+6 एंड सो ऑन, this may be a sequence of consecutive odd integers, or this may be a sequence of consecutive even integers, ठीक है। जी। प्राइम भी बता देता हूँ चलते चलते। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। ओके, जी इब्राहिम। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा ना। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर अक्सर, ठीक है। अक्सर सर जी। 1 प्राइम नंबर नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अ प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इंटीजर्स, एक इटसेल्फ और एक 1। 1 यस। doesn't satisfy the situation, the condition. That's why it always starts from 2. 2 is the first prime number, ठीक है। तो आज आपने 2 न्यू बातें सीखी हैं, वो आइंदा कंफ्यूजन ना हो कि 0 इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। जी। 2 is the only even number that is prime, ठीक है। टाइम। यस। ओके, चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 35। ये 5 ले लेंगे हम इनमें से। हाउ मेनी ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर प्राइम नंबर्स? तो पहले n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 इज इक्वल टू 35। 1, 2, 3, 4, 5 n प्लस 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10।
5n is equal to 25, n is equal to 5। पहला इंटीजर 5। 35 जी बच्चे, सर 35 है वो। 10 माइनस किया उधर जाके, अच्छा ओके। वो सर 25 हो गया, ठीक है। n 5 आ गया, पहला इंटीजर 5 है, अगला 6 होगा जाहिर है, n+1, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। तो ये हैं 5 इंटीजर्स, राइट, जिनकी वो बात कर रहा है। यस। अब वो पूछ रहे हैं इनमें से कितने प्राइम है, एक दो, दो प्राइम है, 2 प्राइम, तो आंसर इज 2। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नो सर। गुड। दूसरा तीसरा खुद कीजिएगा, चौथा देख लें। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 78। तो हम लेंगे n+n+2 +n+4, 78। 1 2 3, 3n+6, 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, एन 3 डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा। तो पहला इवन इंटीजर 24 है, अगला 26 होगा, उससे अगला 28 होगा। उसने क्या मांगा है, द लार्जेस्ट, 28 इज द आंसर। ये भी क्लियर है एक्सा? जी सर। गुड, ये आसान है टॉपिक अपेरेंटली। 7, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 45। मिडिल नंबर इज वही सेम, n+n+2 +n+4, तीन ऑड का सम 45। 1 2 3, 3n+6 इज इक्वल टू 45। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, वो स्वीपर है। जी सर। जी, तो आप लोगों ने n निकाल लिया, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 39, n इज इक्वल टू 13, राइट? Yeah. All right, so 13, 15, 17. You see how these numbers worked for the odd numbers too? है ना इब्राहिम? Yes. तो वही ऑड के लिए भी काम किए हैं और वही इवन के लिए भी किए हैं। So Aksa, you got it now? जी सर। Maybe you were confused कि how these same numbers gonna work for both of them. So now you see it, right? यस। सो 15 इज द मिडिल नंबर, ठीक है, उसने मिडिल नंबर मांगा था, ये रहा आंसर। 8 भी वैसा ही है, 9 भी वैसा ही है, ठीक है। ऑलराइट, देखिए 10 ले लेकर 14 तक कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 13 तक, 10 11 12 13 बस बता देता हूँ। बिकॉज इफ यू wanna using the same equations, you won't be able to do that because you will be getting a very huge equation. So how you can solve this type of questions? Trial and error. कह रहा है if the product of 3 consecutive integers is 120, the sum of the integers is। देखिए, अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं अक्सा कि मुझे कोई 3 नंबर्स दो, consecutive नंबर्स, जी। जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए। 6 आए। हम्म, तो आप कहेंगे सर 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना? ओके या। कंसेक्यूटिव भी हैं और प्रोडक्ट 6 भी है। जी। अगर मैं आपसे कहूँ अक्सा मुझे 3 इंटीजर्स दें जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए, व्हाट वुड यू से? 2 into 3 into 4। शाबाश, 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट गिव्स मी 24, ठीक है।
जी और इब्राहिम अगर मैं कहूँ आई नीड 60 द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, वो वुड दैट बी 60? 3 4 5 3 4 5. So you see, it's I'm just using a pattern here. 4 times 5 times 6 would be 120, and that's what the question says. Three consecutive integers का product 120 है. So the numbers are 4 5 6. So the sum of integers is 6 4 10 और 5 15 आंसर आ जाएगा हमारा. You see, this is how you can crack these questions. ठीक है, if they appear there. और अगर आप सोच रहे हैं n+1 n+2 करके कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, ये होएगी ही नहीं सॉल्व आपसे. सो डोंट अटेम्प्ट इट. ओके, तो ये 13 तक ऐसे ही है. ठीक है, 14 से ऑनवर्ड्स देख लो. 14 कह रहा है 3 times the first of three consecutive odd integers is 3 more than twice the third. Find the third integer. ओके, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है अक्सा, ऐसे ही है. जी सर। तो आपको यू हैव टू ब्रेक इट डाउन. वो कह रहा है 3 times the what? The first of three consecutive odd integers. 3 consecutive odd integers तो बताना. n+2, n+4, yes right? यस This is first, this is third, this is second. 3 times the first, यानी इसका 3 times करेंगे अगर हम n का, is यानी is equal to होगा 3 more than twice the third. थर्ड के ट्वाइस से 3 ज्यादा. कह रहा है अगर हम फर्स्ट का 3 टाइम करते हैं, 3 टाइम्स द फर्स्ट इज 3 मोर है किससे? देन ट्वाइस द थर्ड, थर्ड के ट्वाइस से. डज इट मेक सेंस नाउ अक्सा? यस So 3 times the first is 3 more than twice the third. So all you need to do is solve it. 2n plus 8 plus 3. 2n उधर आके माइनस होएगा. n is equal to 11. अगला odd 13. अगला odd 15. Find the third integer, that is 15. सही है अक्सा? जी सर। गुड. जी इब्राहिम, समझ आ रहा है बच्चे? yes sir शाबाश. 15 आसान है. वो कह रहा है इन एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इज 560. पहले 5 10 कंसेक्यूटिव हैं, पहले 5 क्या होंगे? n+1 n+2 n+3 n+4. इनका सम 560 दिया हुआ है. यहाँ से n आ जाएगा. पहला नंबर मिल गया, 10 के 10 लिख देना. पहले 5 इधर, अगले 5 इधर. व्हाट्स द सम ऑफ द लास्ट 5? आखिरी 5 का सम कर देना, हो जाएगा. आपको 10 के 10 इंटीजर मिल गया, आखिरी 5 का सम निकालना कौन सा मुश्किल है इब्राहिम? ऐसे ही. yes sir ऑलराइट, 16 पे आ जाएं. The sum of the three consecutive odd numbers is always divisible by what? जी अक्सा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कोई 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर देना मुझे, शाबाश. 3 5 7। 3 5 7 का सम क्या आ रहा है? 15. यस कोई और 3 दे दो इब्राहिम. 1 3 5 ले लो. okay 9. So I have two sums here. So what do you say? These both of these are divisible by one of these 3। three. Yeah, 15 is divisible by 5, but not 9. So every sum should be divisible by that number always, okay? So that's ओके 2 only. ठीक है? समझ आ गया क्वेश्चन? डिफिकल्ट नहीं था ना? जी सर। ऐसे भी कर सकते थे. n+n+2 प्लस n+4 इज 3n+6. इसको 3 कॉमन लिया हमने. So this will always be divisible by 3 no matter what.
ठीक है। सो ये यस भी तरीका था, बट दैट वाज इजियर कि हमने दो डिफरेंट सम्स लेके चेक कर लिए। वही चले जा रहा है, ये भी वही है सब कुछ, देयर इज नथिंग डिफरेंट। कोई दो तीन मोटे मोटे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। 5 <9 टाइम्स द नंबर, 5 <9 9 टाइम्स द नंबर में से इज 49। ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये ऐसे ही हैं सारे, ये ऐसे ही हैं सारे, ऐसे ही आसान हैं। कोई इनमें मैं ऐसा देख लेता हूँ जिसमें आप मे भी फंस जाएं। ये देख लें, 8 देख लें, थोड़ा सा है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर होते हैं ना, 10 से लेकर 99 तक, ऐसे ही है। यस। 2 डिजिट नंबर अक्सर कौन से होते हैं? सर, जैसे 10 10 के बाद शुरू होता है। 99 तक चलते चले जाते हैं, ठीक है। कह रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स द सम ऑफ विच इज 7। कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर बताओ जिन दोनों डिजिट्स का सम 7 आए। अक्सा? फाइव। अह जी इब्राहिम? 5 2। 52? 5 2। हाँ, 5 52। 52 मतलब 52। 52 अगर लेंगे तो उसके दोनों डिजिट्स का सम 7 है ना या। अक्सा? हाँ जी और सर। कोई 61 है जी। ना, 70। ये सारे वो हैं जिनका सम 7 है, ठीक है। यस। ऑलराइट। कह रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स द सम ऑफ विच इज 7। If, however, 9 is added to the number, the digits are reversed. What is the number? तो नीचे जो दिए हुए हैं, 2 5 7, 5 2 7, 3 4 7 4, सब सब 7 वाले हैं। अब इनमें किस में 9 ऐड करें तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएं? 25 में 9 ऐड करें तो 52 हो रहा है, 52 बन रहा है? नो। 34 में 9 ऐड करें, 43 बन रहा है। 34 इज द आंसर। यस। तो अगर 34 में 9 ऐड करूंगा तो वो डिजिट्स रिवर्स कर जाएंगे, 43 हो जाएगा। So that was a bit tricky here. That's why I explained. और बस हो जाएंगे, बाकी आई डोंट थिंक कि अटकेंगे। नहीं, कोई भी नहीं प्रॉब्लम करेगा, ये आसान है सारे, कर लीजिएगा, बट कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। ऑलराइट। ओके। चाहिए टाइम प्रॉब्लम्स भी जल्दी से एक नज़र बता दूं आपको, ये भी कर लेना, ठीक है। कोई एज सच ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये चलो किसी दिन के लिए रख लेते हैं, इसको भी नहीं छेड़ते हम। हमने अब जो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करना है वो ज्योमेट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है। ओके। ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हमने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये नेक्स्ट वीक से करनी है, ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम ज्योमेट्री स्टार्ट करें। एक आध बार उन्होंने कहा भी है, तो मैंने कहा आप लोगों ने क्लास नहीं छोड़नी थी बीच में, आप कर लेते। अब नए बच्चे हैं, उन्होंने स्टार्ट से किया, तो बहरहाल उनकी अपने अपने प्रॉब्लम्स थे, जॉब्स हैं, काम हैं। तो हम नेक्स्ट वीक से ये ज्योमेट्री कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, ऐसा है कुछ क्वेरीज हैं हमारे पास इनकी, अपना अक्सा की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। बताती जाएं, शाबाश। सर एक सेकंड। सर, क्विक मैथ से शुरू करें। जहाँ से बोलेंगे आप, मुझे कोई इशू नहीं। ये अभी हमारे पास टाइम बच भी अच्छा खासा गया है, सो नो प्रॉब्लम, वट एवर यू वांट टू क्विक डिस्कस। मैथ। फिफ्थ का नाइन्थ। ओके, क्विक मैथ सर, 5 का। इसमें बहुत सारे थे जिनका आंसर गलत आ रहा था, तो वो वो आंसर वो कैसे कंफर्म वो कर सकते हैं? की में मसला है, की जो है ना, वो किसी अक्सा नहीं बना के दिए मुझे, तो वो बस मैंने भी यस करके डाल दी है, और वो ऐसे बच्चे मुझे कहते रहते हैं, तो मैं हमेशा फिर याद कर लेता हूँ उसको। ओके। 9, 2 to the power 5 is 32, 32। and 4 16। square is 16. Bring this 8 down, and there'll be 8 power 3. So 8 fours are 32, 8 twos are 16. So that's 1.
सर वो यही मसला है ना कि पीछे टू आंसर आ रहा है। उप्स सॉरी, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आंसर कंफर्म कर लें, कोई इशू नहीं है। पहले आप आंसर कंफर्म कर लिया करें, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, और बोले। सर ये आंसर्स फिर कैसे कंफर्म होंगे? मुझसे अभी 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 जो आप क्वेरीज कर रही हैं। दूसरा तरीका ये है कि यूडेमी से चेक कर लिया, कोई ऐसा मसला आया तो। सर तो यूडेमी का फिर कूपन है ना सही है। आपके पास? जी। उसको आप ऐसा करें ना, अपने फोन में ऐप कर लें यूडेमी की। वो सर वो फिर है आप, मेरे पास डाउनलोडेड हाँ, फोन तो में। उसमें जल्दी से खोला और चेक कर लिया उस क्वेश्चन पे जाके। सही है, ठीक है। वो भी एक तरीका है, वरना पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बोलें। QM6 में 14। सर इसको करने का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है? है ना। ऊपर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, नीचे एक है। 5। राइट। सही है। तो ऊपर चार प्लेसेस ज्यादा हैं, याद रखिएगा। हाँ। 15, 15, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 आ गया। ऊपर यस। चार प्लेसेस ज्यादा हैं, 1 2 3 4.0045। ओके। ठीक है। सही है। और QM9 का 14। ओ देखें, अनलेस सर यू ये हैव, सॉल्व तो हो गया था लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ था। मुश्किल से होगा ये, अगर आपको क्यूज मेमोराइज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होएगी। सो हाँ बस यही छोड़ मसला दें था। इसको, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। यू कैन स्किप इट। ओके। अगर आप जी मैट कर रही होती तो मैं आपको करवाता, लेकिन आप जीआरई कर रही हैं, सो इट्स फाइन। कैलकुलेटर होता है तो ऐसे मौके पे बंदा मैनेज कर लेता है, सो नो प्रॉब्लम। सर एलजेब्रा टेस्ट 5। जी। का 9। ओके, देखें, x - y = 0 तभी होता है जब x = y हो, राइट? या। जैसे 5 - 5 0 होगा, 6 - 6 0 होगा। जी। तो x और y दोनों सेम हैं। तो जब आप x इंटू वाई करना चाहेंगी तो एक्चुअली दोनों नंबर सेम है, आप x इंटू एक्स भी कर सकती हैं, y सॉरी, x इंटू एक्स भी कर सकती हैं, y इंटू वाई भी कर सकती हैं। उसको, इसका आंसर x² भी हो सकता है, y² भी हो सकता है। तो सही ये है। x² दिया हुआ है। इसका आंसर x² है। हाँ ना, तो मतलब दोनों इंटीजर सेम है ना, तो x² हो जाएगा। ओके। और पीछे x² y दिया हुआ है। उप्स सॉरी। ओके। वो मिस्टेक्स हुई हुई हैं बस। एलजेब्रा प्रैक्टिस 6। जबरा प्रैक्टिस 6। ओके। 9। 9। इसका आंसर जो है, हाउ मेनी ट्वेल्थ्स, अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, सर ये वन क्वेश्चन अपॉन समझ थ्री नहीं आया। कोई बात नहीं, 1/3 + 1/3 होता है 2/3। जी। अब वो कह रहा है 2/3 इक्वल्स हाउ मेनी ट्वेल्थ्स। ट्वेल्थ्स का मतलब है 12 अपॉन में आना चाहिए, ठीक है? वन ओके। अपॉन ट्वेल्व सही है। सही है। अच्छा, 2/3 = समथिंग अपॉन 12। 3 को 12 करने के लिए आपने क्या किया है? 4 टाइम्स किया है। यस। 2 को 4 टाइम्स कर दो, 8 हो जाएगा। सो देर आर 8 ट्वेल्थ्स इन 2/3। 2/3 = 8 ट्वेल्थ्स। अगर वो पूछता हाउ मेनी नाइन्थ्स, 3 3 9, 2 3 6, 6 नाइन्थ्स होता। अच्छा। हम्म। सही है। एक सेकंड। सर ऐसा ही ना एक और था एलजेब्रा टेस्ट 7 में 3rd।
अलजेब्रा टेस्ट 7 में थर्ड। जी। ओके। हाँ, 7 इज इक्वल टू हाउ मैनी थर्ड्स ऑफ 7? देखें, ये तो आसान है। किसी चीज में कितने हाफ होते हैं? 2। किस चीज में कितने थर्ड होते हैं? 3। किस चीज में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 7 में कितने थर्ड होंगे? 3। ये तो वैसे ही आसान था। 7 और 8 में भी 3 थर्ड होंगे, हर चीज में 3 थर्ड होते हैं। ठीक है। ओके। हम्म। कुछ समझना थोड़ा ट्रिकी था। हाँ, बस वो है कि हाउ मेनी थर्ड्स, वरना इक्वेशन बना लेते एक्स थर्ड्स ऑफ 7, तो हम्म। एक्स 3 आ जाता। ओके। 3 थर्ड्स। ओके, अलजेब्रा प्रैक्टिस टेस्ट 8 में 8। 8 का 8। ऑलराइट। हम्म। A and B are integers. A minus B is equal to 6. A minus B is equal to 6. तो 8 माइनस 2 भी 6 हो सकता है। 3 माइनस माइनस 3 भी 6 हो सकता है। 2 माइनस माइनस 4 भी 6 हो सकता है। 6 माइनस 0 भी 6 हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी सॉरी पॉसिबिलिटीज हैं। ए माइनस ए प्लस बी कैन नॉट बी वॉट? ए प्लस बी, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या नहीं हो सकता? 0 हो सकता है, या 3 और -3 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। लेस देन 6, या लेस देन 6 भी है। ठीक है। 3 - 3 करेंगे 0, 6 से लेस है। ग्रेटर देन 6 भी आ रही है, 8 और 2 10 हो जाएगा। इवन इंटीजर 10 इवन है, ऑड नहीं आएगा। कोई भी दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 6 आएगा, उनको ऐड करके ऑड नहीं आएगा। जब भी दो नंबर्स को माइनस करके 6 आएगा, वो दोनों नंबर या इवन होंगे या दोनों नंबर ऑड होंगे। अगर ऑड को भी हम माइनस करते हैं तो इवन ही आएगा। हाँ, इन दोनों को ओके। ऐड करेंगे तो भी इवन आएगा। सही। ठीक है, तो ऑड नहीं हो सकता कभी भी। सही है। जी सर, इसी का 11 भी। वो ये 3 नहीं है, 5 है, इस लिहाज से आंसर एडजस्ट कर ले होंगे। सही है, फिर ठीक है। ओके। 9। सर ये अलजेब्रा टेस्ट 9 में और 13 है। अब इसमें इतने सारे, मतलब ये जीरोस हैं, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए ना। 13 ये वाला? 9 का 13। 9 का 30। ओके। अरे भाई, ऊपर डेसिमल ज्यादा होंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा, नीचे डेसिमल ज्यादा होंगे तो आंसर टेंस में आएगा। ये रहा। हम्म। इसमें ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे 3 है, तो आंसर जो भी आएगा उसके आखिर में ऊपर 0 लगता है। So actually, if this is 0.01 over 0.003, रिमेंबर ऊपर 0 लगा दिया करते थे पॉइंट्स कैंसिल करने के लिए। ऊपर भी 3 है, ये नीचे भी 3 है। तो 10/3 है, थ्री 3.33। पॉइंट थ्री थ्री तो 1 से बड़ा हो गया। ओके ओके ओके। हम्म। 10 का 11। ओके। सर ऐसे सवालों एक्स। में आप फिर आपको मतलब वही करना पड़ेगा ना कि आप अज्यूम कर लो नंबर्स और डिफरेंट बिल्कुल पॉसिबल बिल्कुल वेरिएंस। बिल्कुल। एक्स ऑड है तो वाई इवन रहना चाहिए। तो ये x1 रखता हूँ तो y5 आएगा, x1 रखता हूँ y7 आएगा, x1 रखता हूँ y3 आएगा, x1 रखता हूँ y, ये तो वैसे डेसिमल है, x1 रखता हूँ y, ये इवन आएगा। देखें, x की जगह कुछ भी रखो वो इवन हो जाएगा, है ना? यस। 6 में से इवन माइनस होगा, इवन ही आएगा, y इज ऑलवेज इवन। वाओ। हम्म। बस दैट्स इट। है। ये इस, हाँ मतलब ये इसके हो गए और अभी अच्छा, हो इसके गए हो गए।
इनइक्वालिटीज में से पूछना था, ओके, आई मे ओपन दैट बुक। कॉलेज पांडा वाले में कॉलेज से। पैंडा, ठीक है जी। इसका पेज नंबर बता दें। इनइक्वालिटीज का पेज नंबर 79। 79। जी, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछना है ना। जी जी। जी, ये रही एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। 5। ओके, टीना वर्क्स नो मोर देन 30 आवर्स। नो मोर देन 30 आवर्स, लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। जी। ये आवर्स आ गए उसके। And at a nail salon each week, she can do a manicure in 20 minutes, manicure 20 minutes, और pedicure 30 minutes, ठीक है। Each manicure earns her $25 और each pedicure $40, ठीक है। And she must earn at least $900, greater than equal to $900 उसको पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। यस। Cover her expenses. During 1 week, she does enough manicures. M मैनिक्योर किए उसने, तो M एक मैनिक्योर के $25 हैं, तो 25 M उसको यहाँ से मिल गए ना। 25 M। यस। पैसे ना। और P पेडिक्योर करें तो 40P यहाँ से मिल गए। यस। ये पैसे हो गए, ये $900 से ऊपर ऊपर बनने चाहिए, यस। ठीक है। ओके, और 30 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना है उसको। बिल्कुल। 30 का मतलब कितना बना, 1800 मिनट्स ना। 60 × 30 ना। Yes. अच्छा, आई फॉरगॉट टू चेंज एटीन इट इन हंड्रेड मिनट। मिनट से नीचे नीचे रहना चाहिए। और 20 मिनट्स लगते हैं मैनिक्योर के। M मैनिक्योर के 20 × M इतने मिनट्स लग जाएंगे। 30 मिनट्स लगते हैं पेडिक्योर के, 30P इतने मिनट्स इसके लगेंगे। ये सारे मिला के 1800 से नीचे रहने चाहिए सबको। 10 से डिवाइड करूं तो ये 2M + 3P और ये 180 बन जाएगा। तो ये दो ही क्वेश्चंस बन रही हैं, कहीं है नजर आ रहा है क्या मतलब ये। सॉरी, मैंने 10 से डिवाइड किया है ना। 10 से डिवाइड किया है, सही है, 180 आया है। फिर तो आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है? किसको? मतलब 20। वो मैं मिनट्स में ले गया ना। 30 आवर्स है ना। हाँ, तो आई थिंक ये आवर्स में दिया हुआ है। तो फिर इसको, अच्छा अच्छा, ओके। फिर ऐसा करते हैं, इस सारे को हम किससे 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से, 10 से पहले कर दिया, 6 से और कर दो। 1/M/3 P/2 30, ये ये रहा। सी। और ये रहा, ठीक। ठीक है। जी। ऑलराइट। और सवाल तो सॉल्व हो गया था।
बस। अ, जी बस। सर ओके, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज में एक ये नाइन्थ वाला सॉल्व करवा दें बस। पेज नंबर बताएं। सर पेज नंबर 168 या 160। ओके जी। इब्राहिम कुछ कह रहे हैं? सर मुझे इश्यूज इन इक्वालिटीज में। अ, बताएं, ऊपर वापस ले जाता हूँ। सर 10 क्वेश्चन 10। ओके, नहीं ये वाले मना करे थे मैंने, ये नहीं आते ओके सर। इब्राहिम। ये जो वो जो है ना रीजन्स वाले, वो नहीं आते अब। सो डोंट और वरी अबाउट देम। हाँ सर ये 13 भी करवाते हैं, आई थिंक आपने करवाया था लेकिन मैं भूल गया। 13, हाँ जी कराया था, वीडियोस में होगा। हाँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, वीडियोस की यूट्यूब बना के डाल देता हूँ ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो चैनल पे। तो वो वहाँ पे ठीक मैंने है। डेट वाइज लिखी हुई होती हैं। जी मैंने देखनी है। हाँ तो वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। कुछ हैं अभी अपलोड करने वाली, बाकी बची हैं वो मैं कर दूंगा। तो पहले मैंने सोचा कि मैं सारी वहाँ पे डालता जा रहा हूँ, मुझे तो कोई फीस ही नहीं देगा। फिर मैंने खैर है कोई नहीं, अगर कि वहाँ से कर सकता है तो कर ले। आई वॉन्ट हेल्प ना, ऐसे पूरी तैयारी वहाँ कहाँ हो सकती है, वरना यूट्यूब पे इतना कुछ पड़ा हुआ है। सो आई शुड बी वरीड। बात है। तो एमी बस सोच थी। ओके ये देखें सेकंड वाला जी। कैसे सॉल्व हो रहा है बस ये बता दें। जी बच्चे, सेकंड सेकंड वाला कैसे आ रहा है के बस ये और 6, के की वैल्यू कहाँ से आएगी, इन दो से आएगी। के इज लेस देन इक्वल टू 3k+12 कर लें। भाई ये इससे छोटा है तो इससे भी तो छोटा ही होएगा ना। हम्म। सो के को आप इधर ले जाएं, 12 को इधर ले आए। सो 2k, और ये -12, -6 लेस देन इक्वल टू के, सो के ग्रेटर देन इक्वल टू -6। सही है सर, हो गया सॉल्व। ये ट्रू है, ठीक है। और 16 वाला भी। ओके देखिए, ए लेस देन बी है, 2 <clears throat> भी हो सकता है, -3 <clears throat> -2 भी हो सकता है ना। हम्म। इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये इससे छोटा ही रहेगा, इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। यस। तो ये रॉन्ग है। ठीक है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही ओके हैं, कोई मसला नहीं है। ओके। और ए लेस देन बी है, और अगर बी को इधर ला के माइनस कर देंगे और ए को इधर ला के माइनस कर देंगे तो भी सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा ओके आ रहे हैं। सही है। ओके। ठीक है। वो नेक्स्ट चले आप एब्सोल्यूट। हाँ absolutely। क्या पेज बताया था, 100 एंड 60। ये रहा। अच्छा इसके एक्सरसाइज। ओके क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 9। सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या? बताया तो था फार्मूला भाई, कि अगर 12 से 14 तक का बनाना है एक्स, ठीक है, तो आप एक्स माइनस और लेस देन इक्वल टू, यहाँ जो आएगा दोनों का सम डिवाइड बाय 2 आएगा, अरे हाँ, यस यस और यस यस। यहाँ दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 आएगा। यही है वो सारा। अब ओके वो ओके। सम और डिफरेंस थोड़ा सा मुश्किल लगेगा यहाँ, वो मिक्स नंबर की वजह से, और तो कुछ भी नहीं था इसमें। सही है, ठीक ठीक है, है। गॉट इट। हाँ, और दैट्स इट। दैट्स इट, ऑलराइट। सर जी सर बोले। और क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इसी का, क्वेश्चन 4 इज हियर। could be the value of absolute value of x। ओके, देखो ये ग्रेटर देन है, ठीक है। यस। अगर ये लेस देन होता तो -10 से 10 के बीच में इसकी वैल्यू होती, राइट। यस। लेकिन ग्रेटर है तो अब -10 से कम होगी और +10 से ज्यादा होगी, सही है। उल्टा कर देना है। तो x जो है लेस देन -10 करेंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन -7,
और x ग्रेटर देन 13। -7 से कम और 13 से ऊपर, 13 से ऊपर की कोई वैल्यू नहीं है। -7 से कम -8 ये रहा, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू +8 है। ठीक है ना? नेगेटिव से कम। -7 से कम क्या होता है? -7 से कम -8, -9, -10 होता है ना। हाँ। उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? उसकी -8 की, absolute 8 होगी। उसने एब्सोल्यूट वैल्यू मांगी है आपसे, value। ओके एक्स सर। की, एक्स नहीं मांगा। सर यहीं पे 8। कंफ्यूजन थी। हाँ सर 8। 8, क्वेश्चन 8 कह रहे हैं या आंसर 8 बोल रहे हैं? क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, ठीक है। ओके। b-x इनमें से क्या हो सकता है? ओके यार, ये उस दिन भी तो हमने मैंने किया था। पुटन करके किया था ये तो। जी हाँ, ये हमने ऐसे ही किया था। x-10 इज एज्यूम इक्वल टू करके बी ना। एज्यूम कर किया था। x-10 इज इक्वल टू ±b है। तो b-x चाहिए था ना हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू b-x? तो क्या x <10 है? तो फॉलोइंग इज इक्वल टू b-x। x-10 इज इक्वल टू b, x-10 इज इक्वल टू -b। तो b-x इज इक्वल टू -10। ठीक है। और यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है b-x -10। तो इनमें से किसकी वैल्यू -10 आ सकती है? b-x। क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा। फिर एक्स की वैल्यू हम 10 से कम अज्यूम करके और बी की वैल्यू निकाल के और एक्स वो पुटन करके और ऑप्शंस में ना मतलब डाल के देख सकते हैं। अम्म, जी ऐसे ही था शायद। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? x-10 शुड बी b। एक्स इज और लेस x लेस देन 10 ना। <10 है। तो अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ, तो 9 - 10 -1 यानी 1 आएगा b। यस। और एक्स हमने उठाया है 9। x 9 लिया है, b 1 लिया है। तो यहाँ रखो, इसमें तो आ नहीं सकता, इसमें लो, पहले c में लो। b की जगह 1 रखो, -10 करो, तो ये आ रहा है -8। क्या ये b-x है? 1 - 8, वन यस। -9 -8 है, हाँ। तो सी है। तो ये यूं करके ही किया था उस दिन भी हमने। जी यस। सर। और कोई ट्रिक इसकी है नहीं है, ऐसे ही है। सही है इब्राहिम? सर अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। कोई भी वैल्यू लो 10 से कम एक्स की, 8 ले लो। हाँ। 8 - 10 -2 यानी b 2 है, राइट? यस। यानी b-x कितना होगा? 2 - 8 यस। -6। अब इनमें किस में b और x, मैं b की वैल्यू 2 रखूं तो -6 आ रहा है। इसमें b की जगह 2 रखो, 2 to the 4, 4 - यस। 10 -6 आ रहा है। इसमें नहीं आ सही रहा। है। इसमें भी नहीं आ रहा, तो यूं था ये सर। ठीक है। और एक और सा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज <<1, तो इसका मतलब -1 से 1 के बीच में ए है, राइट? हम्म। तो 1/a ग्रेटर देन 1, तो यानी ए की जो वैल्यू है वो सारी की सारी वो है, डेसिमल्स हैं, राइट? यस। 1 से और -1 के बीच में, यानी 0.2, 0.4, -0.7, -0.8 एंड सो ऑन।
तो 1/a ग्रेटर देन 1 होगा, मस्ट बी ट्रू। नहीं, ग्रेटर देन 1 नेगेटिव वैल्यूज का नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव का होगा। लाइक आप ए की वैल्यू अगर आप यहाँ से लेते हैं ना फ्रैक्शन, उसको उल्टा करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ऐसे ही है ना। हम्म फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से 0.2 लेते हैं, 1/0.2, वो जो है अपना हो जाएगा 5, दैट इज ग्रेटर देन 1। बट अगर आप यहाँ से -0.2 लेते हैं तो फिर 1 से बड़ी नहीं आएगी। ऐसे ही है ना। या दिस इज नॉट ट्रू। ए स्क्वेयर लेस देन 1, इनमें से किसी का भी स्क्वेयर कर दो, पॉजिटिव आएगा और वो 1 से कम होगा। सही है। 0.2 का स्क्वायर 0.04, -0.2 का स्क्वायर भी 0.04, एंड दैट इज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। दैट्स Yeah. ट्रू। ए इज ग्रेटर देन -1, ए की कोई भी वैल्यू -1 से ऊपर ही आनी है, जाहिर सी बात है, -1 से 1 के बीच में है, तो -1 से तो बड़ी होंगी सारी वैल्यूज। 3 से 2 और 3 बन रहा है। ओके। सर पीछे 1 2 3 दिया हुआ है। 1/a ग्रेटर देन 1 हमेशा हो ही नहीं सकता। 1/a ग्रेटर नहीं, देन, सी आंसर है पीछे। जी, पीछे सी आंसर है। सी है। सी है हाँ। बच्चे, अक्सर सी है। ओके। ओके। और इब्राहिम, और किसी टॉपिक में से? सर कल कराया आपने दिया था ना पंक्चुएशन का, उसमें 3 गलत हुए थे। ओके, वो मैं देख लेता हूँ। मैथ्स में तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। नहीं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अभी इंग्लिश कर लेते हैं। अम, आपने पंक्चुएशन की है, ठीक है। ग्रामर की है, पंक्चुएशन ना कहें, क्योंकि उसमें पंक्चुएशन भी है, ग्रामर भी है, सब कुछ है। या उसको करते हैं। और मैं आपको एक काम करते हैं, पहले मैं आपको कुछ काम दे देता हूँ इब्राहिम, और अक्सा को कुछ काम करवा देता हूँ। फिर अक्सा को छुट्टी दे दूंगा, आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सही है। ठीक है, ये मॉड्यूल 1 के हमने 6 किए थे। 7 8 9 10 करो अभी, ठीक है। मैं ओके। डिस्कस करता हूँ फिर। आप जो है बस वो रखिएगा, माइक आसपास ही रखिएगा, वो हेडफोन, ताकि आप सुन लें मुझे जब मैं कहूँ। ऑलराइट जी अक्सा, हम टेक्स्ट कंप्लीशन कर लेते हैं, ठीक है। चाहिए। अब मैं आपसे ग्रामर वो वोकेबरी पूछने लग गया तो फिर आपने भाग जाना है, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा। हाँ, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मैंने आपको टेस्ट भेजने का कहा था, मैं भेजना भूल गया और आपने मुझे याद भी नहीं करवाया। सर मैं भी भूल गई, लेकिन मैं भी माशा, आपको याद करवा दूंगी और आप मुझे भेज दीजिएगा, फिर मैं कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, ये रहा टेक्स्ट टेस्ट कंप्लीशन। कंप्लीशन। 80 समथिंग। ओके। सर 20 तक कर चुके हैं हम। 20 तक कर चुके हैं, ठीक है। ओके, क्या, although they had never met, the two writers felt they were of one mind, each dash anticipating the contents of the other's letters। मतलब पहले ही पता होता था उसको लेटर में क्या आएगा ना, इस तरह की बात कर रहा है ना, एंटिसिपेट कर रहा है ना। हम्म। नेवर हैड टू इंटेलेक्चुअल्स बीन मोर डैश, बिल्कुल एक जैसे, है ना। बिल्कुल। ऑल्दो दे हैड नेवर मेट, लेकिन दोनों राइटर्स एक माइंड के थे, उनको पहले ही पता था कि अगले के लेटर में क्या होगा, एंटिसिपेट कर लेता था। उन दोनों की जो मतलब सोल्स थी, जो दोनों का इंटेलेक्चुअल था, नेवर सेम हुई मानिंग में आएगा ना कि नेवर बिन मोर, नेवर हैड टू इंटेलेक्चुअल बिन मोर सेम, है ना।
जी एक जैसे, एक जैसे ही आएगा ना। जी बेटर तो नहीं कर सकते ना, बेटर या वर्स, यू कैसे सेम की मीनिंग में यूज हो रहा है ना। यस वन माइंड, वन माइंड। Although they had never met, the two writers felt they were of one mind, each ominously तो नहीं होएगा, anachronistically भी नहीं होगा। anachronistically होता है डेट वाइज ना, आप किसी कंटेंट को एनाक्रोनिस्टिकली अरेंज करते हैं तो पहले 2001 की चीजें आएंगी, फिर 2005 की आएंगी, फिर 2010 की आएंगी, ठीक है, एनाक्रोनिस्टिकली होता है वो। ओके ऑमिनस तो क्लाउड्स ऑमिनस होते हैं, और टेस्ट ऑमिनस होता है, और हालात ऑमिनस होते हैं, वो तो है ना, थ्रेटनिंग। जी तो प्रिशियंटली वर्ड बन रहा है, अगर ना भी मीनिंग पता होता है तब भी। खैर, प्रिशियंट का मतलब होता है फ्यूचर की चीजें जानना, पहले से फोरकास्ट करना, प्रिशियंट। ओके ठीक है। प्री प्री से, और कॉन्शियस वाला शियंस, वो मतलब उससे पहले ही पता चल जाना किसी चीज का, ठीक है। जी तो प्रिशियंटली पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता था, ईच प्रिशियंटली एंटिसिपेटिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ द अदर्स लेटर्स। समझ आ रही ना, बन रहा है ना सेंस। जी नेवर हैड टू इंटेलेक्चुअल्स बीन मोर सिंपैटिको, एक जैसे, एक जैसे, टू बॉडीज वन सोल कहते हैं ना, जी सिंपैटिको होते हैं वो। अब वो प्रोविडेंशियल तो वर्ड ही अजीब सा है, वो तो प्रोविडेंशियल फंड नहीं होता जो आप फ्यूचर के लिए जी बनाते हैं बिल्कुल ख्याल रखते हुए। बिल्कुल श्रूड अकल मतलब बहुत ज्यादा होशियार, ये दोनों सेंस बन ही नहीं रहे, तो ना भी हम्म मीनिंग आता होता सिंपैटिको का तब भी आप ये दोनों फर्स्ट इग्नोर करती। हम्म दिस इज द बेस्ट वे, अगर आपको किसी में नहीं पता तो आप एलिमिनेशन पे जाएं। ओके हम्म, समझ आ गया। नेवर बीन जी मोर सर सिंपैटिको, एक जैसे, जी सिंपैटिको, ठीक है, ऑलराइट। 22. After many years of war and bloodshed, some became dash to suffering, over suffering, toward suffering. क्या हो गए? कास्टिंग अ ब्लाइंड आई टू सीन्स ऑफ मिजरी अराउंड देम, ढीठ हो गए। है ना। After many years of war and bloodshed, some became ढीठ to suffering, casting a blind eye to scenes of misery around them. उनको परवाह नहीं होती थी कि आसपास कोई मरा पड़ा है और मिजरी चल रही है ना। हेलो। जी सर कहाँ चली गई थी? यहीं पर हूँ ऑलराइट। तो मैंने क्या कहा है बताएं। अम, कि कुछ साल जब बहुत साल जब वॉर जो है वो वॉर के कुछ सालों बाद जो है वो मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने कुछ करना मुझे बता दिया करें, जस्ट अ मिनट, मैं रुक जाया करूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। नाउ लिसन। जी वो सर कह रहा है, आफ्टर मैनी years ऑफ वॉर एंड bloodshed, some became dash to suffering, to or from or over or towards, या जो भी, ठीक है। क्या हो गए? कास्टिंग अ ब्लाइंड आई टू सीन्स ऑफ मिजरी अराउंड देम, जब किसी को कोई परवाह ना हो कि आसपास क्या हो रहा है, कोई मरा पड़ा है, कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो वो सफरिंग के साथ क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं ना। जी जैसे हम लोग हैं, अगर रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी में कि एक्सीडेंट हुआ हुआ है, हम रुकने की कोशिश ही नहीं करते बल्कि भागने की कोशिश करते हैं वहां से ना। जी सो हम भी ढीठ ही हुए हैं। After many years of war and bloodshed, some became exempted from dominant over, effusive towards, maudlin over, no, inured to. Inured to का मतलब होता है कि आपने अपने आप को एक वो है ना दीवार में बंद कर लिया है, और उनसे आप सफरिंग से वो हो गए हैं, मतलब बेपरवाह हो गए हैं। सही है inured to suffering. मॉडलिंग मॉडलिंग ओवर का क्या मतलब है मॉडलिन ओवर मेरे ख्याल में मतलब होता है उस पे रोना धोना करना। चेक करो, गूगल करना जल्दी से, मॉडलिन, जी एक सेकेंड मॉडलिन ओवर। सेंटिमेंटल होना इमोशनल होना हाँ वही ना, उसी तरह का है किसी हाल से आपने, मतलब वो जी मॉर्निंग टाइप का। तो वो सेंटीमेंट है तो अब थे ही नहीं। तो इन्योर्ड का चेक कर लो जल्दी से, आई वाला इन्योर्ड, इन्योर्ड टू। न्यूड अडेप्ट कर लेना हम्म, एडजस्ट होना एंड थिंग्स लाइक दैट इन्योर्ड टू सफरिंग, बिल्कुल, तो उसके आदी हो गए थे वो। यस
ठीक है. All right, 23. करें. After a Okay, brief. after a brief initial struggle over power, the group elected a leader and dashed into a surprisingly harmonious team. मर्ज हो गए ना, एक टीम में, एक टीम बन गए ना. Agglomerate. ना Maybe. ना कॉलिस्ट. पहली लिस्ट का वर्ड है, शुरू का कॉलिस्ट एक हो जाना. Okay. नहीं नहीं पढ़ा कॉलिस्ट का मतलब. नहीं. हाय हाय. वो कैब कितनी की है? 75. 75 में तो जाहिर है नहीं आया होगा. या अल्लाह, इट्स बीन मोर देन अ मंथ नाउ ऑलमोस्ट. और आपने अभी तक 75 किए हैं, तो इट मीन्स आप रोजाना 2 कर रही हैं. हाँ या अल्लाह. सो इंक्रीज द पेस. ठीक है, पिक इट. जी सर. I'll try. ग्लोमीरेट. ग्लोमीरेट करीब करीब है, लेकिन वो सारे के सारे मर्ज हो गए थे एक में, हारमोनियस टीम में. कोलिस होने का मतलब होता है बहुत सारी चीजें एक हो जाना Hmm. और एक कलर में आ Makes जाना. more sense. हम्म. वैसे एग्लोमीरेट का मतलब क्या था मुझे? Agglomerate का मतलब आ रहा है collect और form into a mass or group. है उसका हाँ, मतलब भी merge होना, लेकिन थोड़ा तो सा वो different कंपनीज way के लिए में. यूज होता है मोस्टली. Yes. कंग्लोमेरेट बन गया. ठीक है, तो कॉलिस इज द बेस्ट वर्ड. ठीक है. फ्रैक्चर तो टूटना होता है. सिंकोपेटेड वो सिंक्रोनाइज वाले सेंस में चाह रहा है, लेकिन हम उसमें नहीं आएंगे ट्रैप में. ये सिंक जी. वो वाला नहीं है. ठीक है. अमोर्टाइजेशन तो वो होती है, वो तो अकाउंटिंग का वर्ड है. ठीक yes. है. और the highly anticipated finale of the TV series was divisive. मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्या हुआ, कुछ लोग कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ. है ना, होता है ना. जी. फिनाले जो होता है उसमें लोगों को होता है ये इसको मरना नहीं चाहिए था, इसको मिल हाँ जाना चाहिए था. बिल्कुल. वो डिवाइसिव था. The highly anticipated finale of the TV series was divisive. Newcomers to the show found the fast-paced action enjoyable, while longtime fans dash the storyline unfinished. Realized वगैरह ही होगा ना, considered होगा मेरे ख्याल में ना. Newcomer हम्म. to the show found the fast. कि जो नए आए थे उनको तो enjoyable लगा, फास्ट पेस एक्शन, लेकिन जो पुराने देखने वाले थे उनको लगा हाँ. कि स्टोरी लाइन अनफिनिश्ड रह गई है. कंसीडर्ड, हाँ बिल्कुल. अप्रिशिएट और जनरेटेड और एग्जामिन्ड और सिक्योर्ड तो नहीं होगा ना, हाँ. कंसीडर्ड ही होगा. इजी था. जी. ठीक है. 25. The author was far from dash the novel. Finishing, inscribing, rejecting. Finishing ही लग रहा है. While most of the book was already written, he knew that it would take innumerable hours to review and edit it. ऐसे ही है. The author was far Inscribing. from finishing the book. नहीं नहीं, inscribe तो कोई Inscribe क्या नोट होता है? डाउन करना होता है, कोई चीज इंस्क्राइब कर लेना, कोई चीज नोट डाउन कर लेना. फिर तो वो लिख रहा था ना नॉवेल. नहीं, लाओ लिखने को इंस्क्राइब करना नहीं कहते. वो ऐसे ही कोई भी चीज लिखने को कहते हैं. कोई ऐसे ही अपने पास कोई चीज इंस्क्राइब कर लिया आपने, हाँ. नोट डाउन कर ली. ओके. मतलब उसको अभी बहुत राइट. टाइम लगने वाला है इस नॉवल को फिनिश करने में, मतलब इसका जी. ये है. हाँ. ओके. The author is far from finishing the novel. While most of the book was already written, he knew that it would take innumerable hours to review and edit. This was going to be dash mushkil, not only because of the book's length, but also because of the convoluted plot, complex plot. Trying. It was going to be trying. मुश्किल होने जा रहा है. Trying days या. ahead, है ना. यस. हार्डी तो रैश को कहते हैं, रैश ड्राइविंग करता है हार्डी. और रिडंडेंट, फजूल, एक्स्ट्रा. सही है. यस. हम्म. Okay, 26. During his sales pitch पता है क्या होती है? नहीं. कि कपड़े लेने की जाती है ना आप
ड्रेस जी वगैरह लेने हैं, तो वो आपको कैसे भिला फिसला के बता रहा होता है उस ड्रेस के बारे में, मैडम ये जी ऐसा है, मैडम ये ऐसा है। और कभी कभी आप उसकी पिच में आ जाती हैं, कभी नहीं। आप बात को कहते हैं ना, इसने अपने आर्गुमेंट को सही से पिच नहीं किया, कहते हैं ना, यस वो तो मतलब उसको सही से तरीके से बिठाना, वो सेल्स पिच होती है, जिसमें वो आपको प्रॉपरली अपने उस जाल में फंसा रहा होता है कि ये यहाँ से लेके ही जाए। सही है। जी ऑलराइट। During his sales pitch, the car salesman attempted to dash the young couple into purchasing the luxury automobile. Despite the pair's obvious indifference to his flattery, तो पेयर जो कपल था, उनको उसकी फ्लैटरी से कोई वो इंडिफरेंट थे, वो मतलब उनको असर नहीं हो रहा था। तो उसके बावजूद द कार सेल्समैन अटेम्प्टेड टू फ्लैटर द यंग कपल इनटू परचेजिंग, उनको फ्लैटर करना यानी जाल में घेरना ना। जी इन्वेल का मतलब होता है ये, INVEIGLE, चेक जी कर लो, करना है तो, इन कि मतलब कैजोल के मीनिंग में आता है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके यस फांसना। यस क्या मीनिंग दे रहा है? कैजोली आ रही है, कैजोल आ रही परसुएट है ना, कन्विंस हाँ, करना परसुएट करना। फ्लैटरी से। अटेम्प्टेड टू परसुएड द यंग कपल इनटू परचेजिंग द लग्जरी ऑटोमोबाइल, परचेज करने की कोशिश, उनको परचेज करवाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जी सपोर्ट नहीं कर रहा था, डेलिब्रेट तो मार्जिनलाइज करना, साइड करना होता है, हेक्टर धमकी देना होता है किसी को, मतलब वो उसको गुस्से से बोलना, हेक्टर करना, बुली करना, ठीक है। जी सर 27, जस्ट एज रेमिनिसेंसेस ऑफ अ चाइल्डहुड, बचपन की यादें, रेमिनिसेंसेस पता है ना, जी just as reminiscences of a childhood spent in rural Mexico color the poet's work, तो जो यादें थी चाइल्डहुड मैक्सिको के रूरल की, कलर द पोएट्स वर्क, जैसे वो पोएट्स के वर्क को कलर करती थी, सो टू डज द एक्सपीरियंस ऑफ वॉर डैश योर पोइट्री, उसी तरह से जो वॉर के एक्सपीरियंस थे उसकी पोइट्री को फॉर्म करते थे, बनाते थे। इनफॉर्म, इनफॉर्म, इनफॉर्म का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को खड़ा करना, किसी चीज को फॉर्म देना, ओके ठीक है। मिमिक तो कुछ और हो जाता है, मिमिक हेयर पोइट्री, नकल उतारना। इनवैलिडेट भी नहीं कर रहा वो, उसको वैलिडेट कर रहे हैं। डेफर करना, आज की बात कल पे रख देना। प्रिसेज भूल गया मुझे, मेरे ख्याल में बुक के शुरू में कुछ लिखा उसको कहा जाता है शायद, प्रिसेज, प्रेसेज प्रिसेज। इंडिकेशन असाइन। ओके, ठीक है। तो इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म हर पोइट्री, मेक हर पोइट्री, स्ट्रक्चर हर पोइट्री, ठीक है। जी ऑलराइट। 28, the peanut is often dash referred to as a nut. Dash to such people, it is actually a legume. हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा कहता है, जब मैं कहता हूँ ना ये नट है, वो कहता है नहीं ये लेज्यूम है। पता नहीं क्या फर्क होता है इनमें, कोई मतलब आमंड है और पिस्ते हैं, ये सारे ना, इनमें कुछ फर्क है। पीनट ये मतलब कुछ लेज्यूम्स हैं, कुछ नट्स हैं। ओके तो डू यू नो दैट? नो सर। हाँ, ये मतलब है वो इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, वो मतलब प्रॉपर वो है, लिंग्विस्ट है। तो वो उसको फिर बड़ी तकलीफ होती है जब मैं कोई ऐसी बात करूं, तो वो कहता है ये नट नहीं है, रिज्यूम है। तो फिर मुझे उसी से पता चला था कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम तो सबको नट्स ही कहते हैं। आई गॉट टू नो टुडे। हाँ। ऐसा है बहरहाल, पीनट इज अ लेज्यूम। द पीनट इज ओके ऑफ्टन एरोनियसली रेफर्ड टू एज अ नट, से पता चल गया है, तो सीधा सीधा एरोनियसली गलती है। Dash जी to such people, unbeknownst to such people, it is actually a legume. Simple. Unbeknownst to such people, it is actually a legume. जो उनको नहीं पता इस बारे में। हाँ बिल्कुल सही है। 29, the dash child approaches the diving board. डाइविंग बोर्ड होता है, पता है ना, जी सर वो जिसमें नीचे करते हैं फिर ऊपर जाके छलांग लगाते हैं ना, जी जी डाइविंग बोर्ड।
The dash child approached the diving board. Tremulous child, coltish child, cumbersome child. Dash water in the first place, beguiled by water, chary of water, repulsed by water in the first place. He found the prospect of jumping into it from some height even more frightening. डरा हुआ था, है ना? डर रहा था, ऐसे ही है ना? जी हाइट से जंप करना उसको बुरा, मतलब वो खौफ ज्यादा था. द डैश चाइल्ड, ट्रेमुलस चाइल्ड, कपकपाता हुआ. कॉल्टिश तो मेरे ख्याल में शर्मीले को कहते हैं. कम्बरसम वो मतलब वजन होता है कि कोई मतलब चीज बहुत हैवी है. ट्रेमुलस ही होगा. एनर्जेटिक बट ऑकवर्ड इन वंस मूवमेंट और बिहेवियर, हाँ, कम्बरसम मतलब कोई बहुत ज्यादा वो दैट इज होता है. कॉल्टिश. हाँ. कॉल्टिश का मतलब, अच्छा कॉल्टिश का क्या? एनर्जेटिक बट ऑकवर्ड इन वंस ओके मूवमेंट और ओके, बिहेवियर. अच्छा अच्छा, बहरहाल जो भी है डरा हुआ नहीं है इसका मतलब. जी तो डरा हुआ ट्रेमुलस ही है, कांपता हुआ, ट्रेमलिंग. The tremulous child approached the diving board. चारी ऑफ वाटर, वारी ऑफ वाटर. चारी ऑफ का मतलब मैंने वारी ऑफ यूज किया हुआ है. चारी ऑफ, वारी ऑफ मतलब उससे कहते हैं ना बिवेयर ऑफ डॉग, वारी ऑफ डॉग्स. जी डरा हुआ, उससे खौफजदा. चारी ऑफ, वारी ऑफ ही होता है. मतलब उससे मोहतात होके चलना किसी चीज से, चारी ऑफ, ठीक है. जी चारी ऑफ वाटर इन द फर्स्ट प्लेस, से डरा हुआ था. ही फाउंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ जंपिंग इनटू इट फ्रॉम सम हाइट इवन मोर फ्राइटनिंग. ठीक है. जी 30. 3 वाला आ गया है. Soldier ants are wingless, sterile females. Soldier ants are wingless, sterile females that guard the colony and supply it with food. ठीक है. Soldier ants जो होती हैं, they are wingless, sterile females that guard the colony and supply it with food, thus acting as both dash and laborers. गार्ड और लेबरर्स ना, है ना? जी गार्ड भी कर रही हैं और सप्लाई भी कर रही हैं फूड, तो सप्लाई के लिए लेबरर आ गया और गार्ड के लिए गार्ड आएगा. जी तो पहले 3 में कौन सा है गार्ड? सेंट्रीज नहीं होते, गार्ड्स होते हैं ना जो. यही लग रहा है. हाँ, सेंट्रीज होते हैं ना, गार्ड को कहते हैं सेंट्री. सेज तो अक्लमंद बंदे को कहते हैं. साइकोफैंट फ्लैटरी करने वाले को कहते हैं. ठीक है. जी सर. सर कैन गिव मी अ सेकंड. हाँ. हेलो. जी जी. इब्राहिम कितने हो गए? सर जी सर. ओके, बस इब्राहिम ये लास्ट इनको करवा दूं, फिर मैं आपके तरफ आ रहा हूँ, ठीक है. Soldier ants are wingless, sterile females that guard the colony and supply it with food, thus acting as both sentries and laborers. As the dash queen produces enough dash to populate, to continually populate, तो कंटिन्यू पॉपुलेट कर रही है, तो शी इज गिविंग बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन ना, एक्चुअली ऐसे ही है ना. जी So acting as both dash, so as the dash queen, ये फीकंड फर्टाइल को कहते हैं ना, जो फर्टाइल होती है ना, दैट प्रोड्यूसेस द किड्स. फीकंड उसका मतलब होता है फर्टाइल. फर्टाइल तो पता ही है ना, फीकंड उसको कहा जी जाता है, जी सही है ना. सही है. एफिकेशियस लग रहा होता है, लेकिन एफिकेशियस के मीनिंग में पॉपुलेट द कॉलोनी नहीं आएगा, ठीक है. इम्पीरियस तो वो क्वीन की वजह से उसने इम्पीरियस बोल दिया. इम्पीरियस क्वीन ना, वो इम्पीरियल होता है ना, बादशाहों वाला. ओ लेकिन उसका मतलब तो यहाँ पे पॉपुलेट कॉलोनी है प्रेग्नेंट ना. वाला. तो जी फीकंड क्वीन प्रोड्यूसेस एनफ बच्चे, प्रोजीनी, आगे नस्ल, प्रोजीनी. ओके. हाँ, फोर बेयर्स पुराने होते हैं ना, प्रोजीनी आगे आने वाले होते हैं. हाँ. ठीक है. और हार्बिंजर तो कुछ और. हार्बिंजर. हार्बिंजर का मतलब होता है कि जो कोई पैगाम लेकर आता है, मैसेंजर होता है किसी चीज का. जैसे ये ओके. क्लाउड्स हार्बिंजर्स ऑफ रेन है, ठीक है. जी जी. हम्म.
ठीक है, तो अब मैं ही कर रहा था, आप तो बस देख रही थी क्योंकि आपकी वोकैबुलरी नहीं आ रही आपको। जी जी। कोशिश करें चीज़ों को करने की, ठीक है। जी सर। ऑलराइट, आप बेशक रुकें, बेशक जाए, मैं इब्राहिम के साथ डिस्कस कर लूँ दो चार चीज़ें। जी इब्राहिम। या सर 11 तक किया अभी मैंने। ओके, 7 देखें, 7 का क्या किया आपने? ए। जी बिल्कुल, वो रिकैप्चा कैसे इन्वेंट हुआ वो बताया कि गलती से हुआ। अब पता है बहुत सारे इन्वेंशन, ज्यादातर इन्वेंशन गलती से ही हुई हैं। हाँ रियली, लोग कुछ और कर रहे होते हैं और उसकी बाय प्रोडक्ट्स में चीजें बन जाती हैं। ऐसा होता है अक्सर। चले, ओके। 8 का? 8 का सर डी। हाँ, ऊपर वो बता रहा है कि ये जो passion for the property could be keenly sensitive to scene which was fitting background of her own sensation। उसके अंदर की जो फीलिंग होती है वही बैकग्राउंड में नजर आ रही हूँ। आगे वो फिर बता रहा है द लैंडस्केप आउटस्प्रेड बिलो हर सीम्ड एन एनलार्जमेंट ऑफ प्रेजेंट मूड, तो उसका प्रेजेंट मूड ही था। तो पुराने सेंटेंस को आगे एक्सप्लेन किया है, ये रहा। इलस्ट्रेट्स एन आइडिया दैट इज इंट्रोड्यूस इन द प्रीवियस सेंटेंस। शाबाश। 9। बी। सर 9 का बी क्या है? 9 का बी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि इन चीज़ों को क्या कहते हैं। जब आप कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं ना, तो जब आप हम्म। डाटा इकट्ठा करते हैं, उस डाटा की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, कि वो कितने साल से कितने साल तक था, कितनी कंपनीज का था, कौन कौन सी कंपनीज का था, इस सारी चीज़ों को मेथडोलॉजी कहा जाता है। ओके। सो टू एक्सप्लेन पार्ट ऑफ द मेथडोलॉजी यूज्ड इन द टीम्स स्टडी, तो ये मेथडोलॉजी है। ओके। ओके। सर 11। मैं डी। या यू श्योर यू कैन सी यू ला। लव इज 10। सी। द फॉलोइंग टेक्स्ट इज ओके। सी क्रिएट स्टोरीज, हाँ बस यही एक बात क्लियर थी कि यूज टू राइट स्टोरीज फॉर देम, ठीक है। ओके, और कोई बात क्लियर नहीं है इसमें कि वो खुश होती थी या नहीं होती थी। हम्म। और 11। 11 ए। पीपल सर एंड नेचर, हाँ बिल्कुल। जो कहते हैं ना, लिटिल ब्रूक भी उसको जवाब देती थी, फ्लावर्स भी सुनते थे, और सोल ऑफ मैन को, हार्ट्स को रीड कर लेता था। ए ही सर ये बेस्ट है। पोइट्री लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो मतलब ये बाई चांस मेरा सही हो गया। आई वुड अच्छा, चलें देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेक्स्ट इज फ्रॉम मैगी पोग Johnson's 1910 poem, Poet of Our Race. In this poem, the speaker is addressing Paul Laurence Dunbar, a black author को कर रही है वो एड्रेस। ब्लैक हम्म। ऑथर के बारे में क्या बता रही है? दो, यानी यू, विद स्ट्रोक ऑफ माइटी पेन, अपना पेन यूज करके, हैज टोल्ड ऑफ जॉय एंड mirth, तो आपने मतलब हैप्पीनेस के बारे में बताया है। एंड रेड द हार्ट्स एंड सोल्स ऑफ मैन, और आप मैन की, पीपल की हार्ट्स और सोल को पढ़ा है आपने। एज क्रेडल्ड फ्रॉम देयर बर्थ, ठीक है, मैन बर्थ से लेकर जैसे वो मैन बना है। द लैंग्वेज ऑफ द फ्लावर्स भी आपने रीड किए हैं, दो हैज रेड देम ऑल। एंड इवन द लिटिल ब्रूक रिस्पॉन्डेड टू दाई कॉल, जो ये नदी बह रही है वो भी आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड करती है। तो यही बता रहा है कि उसका जो पोइट है, टू प्रेज अ सर्टेन राइटर फॉर बीइंग स्पेशली परसेप्टिव रिगार्डिंग पीपल एंड नेचर, तो बिल्कुल परफेक्ट यही पता चल रहा था इसमें। बस पोइट्री की तो ऐसी होती है इब्राहिम, थोड़ा पढ़ना तो पड़ता है ओके और सर। अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। आई अंडरस्टैंड। पिछले दिनों मैं पीएचडी का टेस्ट देने गया था कहीं, तो उन्होंने सारी पोइट्री दे दी थी इंग्लिश वाले सेक्शन में। फिर आईबी का टेस्ट दिया था, उसमें भी मैंने सारे तुक्के मारे थे पोइट्री वाले। वही मेरा टेस्ट भी था पीएचडी के लिए। मैंने पीएचडी के लिए दिया था टेस्ट, सेम दिया था उन्होंने सबको। ओके। मैंने तुक्के नहीं मारे थे, लेकिन मेरा अच्छा गया था, टेस्ट क्लियर हो गया। आपका क्लियर नहीं हुआ था क्या? सर मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था, इंटरव्यू रह गया था। मेरा भी इंटरव्यू इसलिए रह गया था कि मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं था, और मैंने इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर दिया था पीएचडी के लिए वो भी। तो कहते यार अगर आप एमएस कर लें तो आ जाएं। मैंने कहा नहीं यार, एमएस मैंने पहले एचआर में किया हुआ है, पीएचडी करवाते हो इसमें तो करवाओ। बोले आपका बैकग्राउंड ही नहीं है इकोनॉमिक्स का। फिर हाँ। बहरहाल मैं नहीं फिर गया। वैसे इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने का मतलब कोई स्कोप किस हिसाब से है आपके? बस वो मैं अब टीचिंग का ही देख रहा था कि आगे अगर मुझे आईबी वगैरह या कहीं और ज्वाइन करना हुआ स्टडी के लिए, एजुकेशन के क्योंकि लिए, सर मैं टीचिंग के लिए। मास्टर्स में इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाह रहा हूँ, तो मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा है इसके एक तो ये कि आप ये मतलब जो है गवर्नमेंट के सेक्टर में बहुत इसका है आगे, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, बैंकिंग में है इसका
उसको, और टीचिंग में है फिर, जो है सही। रिसर्च में, हाँ। ओके। लेकिन जिस तरह एमबीए है वैसा नहीं है, एमबीए की तरह का नहीं है ये, कि जो हम्म। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं, बैंकिंग में चले जाते हैं, वो नहीं है ये। इट्स डिफरेंट, इट्स मोर टूवर्ड पढ़ाई लिखाई। हम्म। एमबीए इज टूवर्ड मैनेजमेंट ना। हम्म। हाँ, तो ये है थोड़ा सा। बट इकोनॉमिक्स इज अ गुड थिंग, बट मेरा बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का, तो मैं तो उनके शुरू के क्वेश्चंस में फंस गया था। ओ। तो उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज पूछी, मैं जो तैयारी करके गया था वो तो बहुत दूर रह गई थी। तो बहुत गंदा हुआ था मैं। तो मैंने फिर रियलाइज किया, मैंने कहा यार तुम क्यों गए उसमें, मैंने खुद से पूछा, तो मैं मैनेजमेंट में ही जाना चाहता जो तुम्हारा बैकग्राउंड है सारा। हम्म। तो बहरहाल इट वाज, तो आप अगर आपका बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स अच्छी है, तो आप कर सकते हैं। यस सर। ओके, 11 किए ना आपने? यस सर। ठीक हो गया। 19 से। बस ठीक है, अच्छा 19 से। बाकी हो गए थे बस, दो तीन नहीं हुए, 22 है एक। 22। ओके, देखो आप जब कहते हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद अली, तो ना प्रोफेसर के बाद कॉमा लगाते हैं ना मोहम्मद अली के बाद लगाते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद अली सेज। तो क्रिटिक्स टीना चिन से क्लेम्स ना, सी बनेगा ना, वो आज सर क्रिटिक मैंने है। नॉन एसेंशियल कर दिया था उसको, लाइक स्टिना से। हाँ, नहीं बनाना था, क्रिटिक टीना चिन क्लेम्स, सिंपल आम सी बात है, ओके। कोई कॉमा की जरूरत ही नहीं थी। और बोले 24। 24। अब वो मैंने। कह रहा है कि वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है आगे, वो रिसर्चर स्टडिंग magnetosensation have determined why some soil dwelling roundworms in the southern hemisphere move in the opposite direction of Earth's magnetic field when searching for food. Why? अब वो why एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके लिए कॉलन आता है जब आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना। हम्म। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स डाउन इनटू ग्राउंड बट इन द, तो वो बता रहे हैं आगे कि क्यों। पर वो ऐसे नहीं, ऊपर उसने साउथ हेमिस्फीयर की एक दी एक्सप्लेनेशन, फिर नॉर्थ और नहीं, साउथ एक्सप्लेनेशन कंपेयर नहीं है, करके बता रहा है। नहीं। ऊपर उसने बताया है कि why they determine why some roundworms do this, फिर वो बता रहा है इसलिए। अच्छा तो ओके। एक्सप्लेन किया है, फूड के सही। बाद कॉलन आएगा, ठीक है। सही है। और 27। 27। ओके, अच्छा, दो से पहले कॉमा आता है, ठीक है, दो से हाँ। पहले कॉमा आता है, ठीक है। तो हॉपर्स सब्सिक्वेंट करियर वुड इन्वॉल्व मोर देन जस्ट इक्वेशंस दो, एंड व्हाई? एज अ पायनियरिंग कंप्यूटर प्रोग्रामर हॉपर वुड हेल्प अशर इन द डिजिटल एज, इसलिए। तो ये ए है, अगेन एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो मैंने बी किया था। हाँ, कॉमन ही आना था, वो आगे उसने एक्सप्लेन किया है कि एज अ पायनियरिंग कंप्यूटर, वो मतलब ऊपर जो उसने बताया ना कि वो उस तक ही नहीं रहा, तो क्यों नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा कि उसने आगे ये किया, सर ये प्रोग्रामिंग दो की। इंडिपेंडेंट क्या है, क्लॉजेस हैं क्या, लाइक हॉपर? नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते सर तो मैंने ना ये इसकी क्लॉज होता। एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बोली थी, पढ़ी थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, नीचे वाले भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो बीच में कॉमा स्पेस एरर आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया। इसमें कॉमा, कॉमा, देखें, अगर आप इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कंबाइन करना चाह रहे हैं सेमी कॉलन से, तो कर दें, किसने मना किया है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ। सर नहीं मतलब, मैं कॉमा दिया हुआ था ना तो। कॉमा देंगे, अच्छा, कॉमा, कॉमा नहीं आएगा ना। कॉमा स्लाइस एरर ये होता है कि यू नेवर पुट अ कॉमा बिटवीन टू कंप्लीट क्लॉजेस। तो सर दो एज अ प्राइमरी कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो ये लाइक ये इंडिपेंडेंट कंप्लीट क्लॉज है। सेंटेंस है, नहीं। एज अ पायनियरिंग कंप्यूटर प्रोग्रामर हॉपर वुड हेल्प अशर इन द डिजिटल एज, ये पूरा सेंटेंस है, ओके सही है। ओके। पूरा क्लॉज है, इसको यहाँ पे सेमी कॉलन डाल के आप अलग कर सकते हैं, सही है। ओके। ठीक है। और बस हो गया बाकी सारे। तो आप अपनी जगह सही है, यहाँ सेमी कॉलन आ सकता है, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है। ओके। और अगर वो ये दे देता है तो दो सही आंसर होते फिर, ठीक है। सही। चलो, सही जा रहे हैं हम। और आप इसके बीच वाले 4-5 और करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। 11 से आगे, 15-16 तक, ठीक है, अगर हो हम्म। जाए तो। वरना हम खुद करेंगे फिर, ठीक है। सर फिर ऑलराइट, लाइक मुझे ना राइटिंग एबिलिटीज में भी प्रॉब्लम है, वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज़। काफी।